सोनम को बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। वो अक्सर माहिर कपूर की फिल्में देखा करती थी, जो एक बहुत ही पुराना हीरो होता है और पूरी दुनिया उसकी अदायगी की दीवानी थी। सोनम, ओ सोनम, कहाँ मर गई नालायक? सारा काम ऐसे ही पड़ा है। समझ नहीं आता ये लड़की कहाँ घूमती रहती है। विमला घर से बाहर जाकर सोनम को आवाज देती है। तभी पड़ोस की लड़की उसे कहती है, अरे आंटी जी, किसे आवाज लगा रही हो? और किसे, अपनी नालायक बेटी को आवाज लगा रही हूँ। ना जाने कहाँ बैठी है। यहाँ वहाँ ढूंढकर कोई फायदा नहीं है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो मेरे घर पे बैठी है, अपने हीरो के गाने पर डांस कर रही है महारानी। क्या ये फिर से फिल्में देख रही है? अभी इसकी खबर लेती हूँ। हाँ जाओ जाओ, सुबह से मेरे घर में घुसकर बैठी है, कोई काम नहीं करने देती है। विमला गुस्से में पिंकी के घर झाड़ू लेकर जाती है और सोनम को मारना शुरू करती है। अरे अरे माँ, ये क्या कर रही हो? तेरे सर से ना इस माहिर कपूर का भूत उतार रही हूँ। माँ खबरदार, देखो माँ, मुझे जो भी कहना है ना कह लो, लेकिन मेरे हीरो को ना कुछ भी मत बोलो। माहिर कपूर तो मेरी जान है, मेरा हीरो है। अरे नालायक निकम्मी, ले तू पूरे मोहल्ले की टीवी तोड़वा के रहेगी ना। घर का कोई काम करना तो तेरे बस की बात है नहीं। तेरे पैर में दर्द होता है, तेरे हाथ में दर्द होता है, लेकिन पूरा दिन बैठ के इस बुढ़े को ही देखती रहती है। माँ, चाहे माहिर कपूर कितना भी बूढ़ा हो, है तो मेरा ही ना। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो इससे ही शादी करूँगी। अरे शर्म कर शर्म, तेरे बाप की उम्र का है वो, समझी? और चल अब जल्दी से घर का सारा काम कर ले, और मैं बाजार जा रही हूँ सामान लेने। अरे मेरे हीरो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मेरी माँ हमारे प्यार की दुश्मन है, पर देखना मैं तुम्हारे पास आकर ही रहूंगी। विमला सोनम को अपने साथ घर ले जाती है। अगले दिन सोनम पिंकी के साथ बाजार में किसी काम से जा रही होती है। यार पिंकी, कुछ बता ना, मैं क्या करूं? अरे क्या ही करेगी, एक काम कर, पहले भिंडी ले ले, फिर आलू ले लियो, फिर कांदा ले लियो। अरे पगली, मैं सब्जी की नहीं, माहिर कपूर की बात कर रही हूँ। मैं उससे कैसे मिलूं यार? हे भगवान, तुझे तेरी माँ कितना मारती है, कितना डांटती है, और तू है कि हर वक्त माहिर कपूर के सपने देखती रहती है। अरे अब उसकी शादी हो गई है, उसका एक बेटा भी है तेरी उम्र का, अब तो उसका पीछा छोड़ दे। यार तुझे पता है ना कि वो मेरा क्रश है, मैं जिंदगी में एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। अपने ये महंगे महंगे सपने देखना तो बंद कर दे, क्योंकि हम गरीब हैं और वो अमीर हैं। अगर हम उनके आगे चले भी गए तो भी हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अरे हमसे अच्छे अच्छे तो उनके घर में नौकर होते हैं। तुझसे तो ना कुछ कहना ही बेकार है। दोनों आपस में बात ही कर रही होती है कि सामने से कार आती है, जिसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से सोनम का कार से एक्सीडेंट हो जाता है, और जब आँख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गई हूँ? लेकिन ये यमराज मुझे पिंकी जैसा क्यों लग रहा है? अरे यमराज नहीं पगली, मैं तेरी दोस्त हूँ, और तू मरी नहीं है, तू जिंदा है। तेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कहाँ हूँ? मेरे ससुराल में है। अरे पागल, तेरा एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल में होगी ना, जुहू बीच पर तो होगी नहीं डांस करते हुए। हॉस्पिटल? मुझे माफ कीजिएगा, वो मेरी कार का ब्रेक फेल हो चुका था, जिसके कारण मुझसे गलती हो गई। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ शायद देखा होगा आपने। अरे बाप रे, तुम तो माहिर कपूर के बेटे हो ना? अरे चुप हो जाइए, धीरे बोलिए, वरना कोई सुन लेगा ना तो मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा। हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन प्लीज आप कोई ना रिपोर्ट मत कीजिएगा, वरना मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है मैं उनकी कितनी बड़ी फैन हूँ। पिंकी बताना तू ही। हाँ ये सच कह रही है, ये पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती है, बहुत बड़ी फैन है उनकी। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार मुझे मेरे माहिर कपूर से मिलवा सकते हो? ठीक है, तो मैं पापा से कहूँगा आपके बारे में। अरे वाह, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा है। अब मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए, और ये लीजिए मेरा नंबर, और मैं आपसे मिलने के लिए आया करूँगा। ओके। प्रिंस वहाँ से चला जाता है। देख सोनम, बाप से ज्यादा सुंदर तो बेटा है। अरे आज तो किस्मत मेरा साथ दे रही है, सीधा माहिर कपूर के बेटे से मिलवा दिया। अब मैं अपने हीरो से तो मिलके ही रहूंगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रिंस रोज सोनम का हाल पूछने आया करता था। सोनम बहुत ही मनचली और मजाकिया लड़की थी। उसकी बातें प्रिंस को बहुत पसंद आती थी। एक दिन प्रिंस के घर उसकी बर्थडे पार्टी थी, और वो सोनम को भी अपने घर बुलाता है, अपने पिता और उसके हीरो से मिलवाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि जब मैं अपने हीरो से मिलूंगी
तो कैसा लगेगा मुझे, और मेरे बारे में क्या सोचेंगे वो। अरे तू इतना क्यों सोचती है, चुपचाप जा ना। देख, कोई भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना, समझी? वरना लोग बोलेंगे कि ऐसी बावली लड़की है। हाँ आंटी सही कह रही हैं। बेटा मैं तो कहती हूँ तू मत जा वहाँ। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? इतने सालों बाद मेरा सपना सच होने वाला है और आप ऐसा कह रही हैं। मैं जा रही हूँ और आप अब कुछ नहीं कहोगी। सोनम के घर बाहर कार आती है जिसमें बैठकर वो प्रिंस के घर के लिए निकल जाती है। वहाँ जाकर प्रिंस उसे अपने पिताजी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। पापा देखिए, ये मेरी दोस्त है और ये आपकी बहुत बड़ी फैन है और मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। अच्छा, वही चौल वाली लड़की। पापा कैसे बात कर रहे हो आप? दोस्त है ये मेरी। ओह प्लीज बेटा, किसी को भी तुम अपना दोस्त बना लेते हो, कम से कम मेरी हैसियत और लाज का मान सम्मान तो रखो। और जरा धीरे से बोलो, अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि ये चौल वाली लड़की तुम्हारी दोस्त है तो सब मजाक बनाएंगे बेटा। पापा आप इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते, इसको बुरा लगेगा। नहीं सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चोल में रहने वाली गरीब लड़की हूँ और ये एक बहुत बड़े एक्टर और हस्ती हैं। मेरा यहाँ आना सही नहीं है। मैं तो बस आपसे मिलना चाहती थी और मिलकर देख लिया कि आप कैसे हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सोनम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिंस, ये क्या कर रहे हो? हाँ पापा, मैंने सोनम को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं उसे कुछ कहना चाहता था और आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं सोनम से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रिंस, एक थप्पड़ पड़ेगा ना और सारा प्यार का भूत निकल जाएगा। इस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। देखिए, आपके डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बहुत अमीर लोग हैं, हमारे बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रिंस रुक जाओ, मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे। पापा आपसे पूछ कौन रहा है? हमेशा आप अपनी मनमानी करते हो, लेकिन बस बहुत हो गया। मेरी जिंदगी है तो मेरा फैसला मैं खुद करूंगा। मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। और आप ही का बेटा हूँ तो मैं भी अपनी मर्जी ही चलाऊंगा जैसे आप चलाते हो। मैं जा रहा हूँ, आप अपनी पार्टी में अपने फैंस, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। मैं जा रहा हूँ। प्रिंस, ये लड़का बहुत बिगड़ गया है। सोनम रोती हुई वहाँ से चली जाती है और प्रिंस भी उसके पीछे जाता है। सोनम अब अपने घर में रोती हुई आती है तो विमला उसे देखकर परेशान हो जाती है। सोनम विमला को सब कुछ बताती है। मैं तुझे पहले ही वहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, सब लोग एक जैसे नहीं होते। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा बाप इसे कभी नहीं अपनाएगा। पापा की चिंता आप मत कीजिए, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप बताइए, क्या आप शादी करवाना चाहती हैं? सोनम और उसकी माँ शादी के लिए हाँ कर देते हैं और प्रिंस सोनम से शादी करके जब आता है तो उसके पिता उसे अपने घर से बाहर कर देते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरी औलाद हो ही नहीं सकते। तुमने मेरे खिलाफ जाकर उस चौल वाली लड़की से शादी करी। पापा आपको जो कहना है आप मुझे कहिए, मेरी पत्नी को आप कुछ मत कहिए। मैं इससे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मैं तो यहाँ आता भी नहीं, लेकिन इसने कहा पापा का आशीर्वाद लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। वरना मुझे तो आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। देख लिया तुमने, तुम्हारे हीरो है ना ये, क्या किया इन्होंने, देखा तुमने? अभी ससुर जी बहुत नाराज है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो वो हमें अपना लेंगे। यार सोनम, तुम क्या इंसान हो, अभी भी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। चलो यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ आना मत। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। लेकिन प्रिंस सोनम को बिल्कुल ही बदल देता है। वो उसे एक मॉडल बनाता है जिससे वो उसकी पहचान ही बदल देता है। धीरे धीरे से फिल्मों में काम मिलने लगता है और आधे से ज्यादा लोग सोनम को जान रहे थे। ये सब माहिर कपूर को पता चलता है और वो बहुत नाराज होता है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंस की अकल घास चढ़ने गई है क्या? जो चौल की लड़की को मॉडल बना रहा है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी बेइज्जती हो रही है। दूसरी ओर प्रिंस सोनम से कहता है, कल तक तुम माहिर कपूर की फैन थी, लेकिन आज लोग तुम्हें उनसे ज्यादा पसंद करते हैं। तुम देखना, एक दिन पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो भी तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। देखिए जी, मुझे माहिर कपूर यानी कि मेरे ससुर जी की मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था और ना ही लगा है। अगर उस दिन वो सच्चाई का आईना ना दिखाती तो शायद आज हम यहाँ तक ना आते। और हाँ, मैं अभी अपने ससुर जी की फैन हूँ, तभी तो भगवान जी के साथ उनकी तस्वीर रखी है। सच में सोनम, जैसी फैन तुम हो ना, वैसी फैन तो कोई हो ही नहीं सकती। और पापा को जब ये तुम्हारी साइड पता चलेगी ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे और देखना, फिर वो तुमसे बहुत प्यार करेंगे।
सोनम धीरे धीरे तरक्की कर रही थी और इस चीज में सोनम का ससुर माहिर कपूर अब खुश नहीं था, क्योंकि आते जाते सभी लोग उसकी बहू के बारे में बातें करते थे जो उसे पसंद नहीं था। एक दिन वो सोनम और प्रिंस के घर जाता है। प्रिंस, प्रिंस, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। पापा, आप यहाँ कैसे? ओहो, क्या जरूरत है पापा, मजाक उड़ाना ही था तो मैसेज कर देते। गरीब के घर में क्या करने आ गए? अब आपके महंगे जूते गंदे हो जाएंगे। अपनी ये बकवास बंद करो और ये बताओ, ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? माहिर चिल्लाता हुआ घर में घूमता है। उसकी नजर मंदिर के पास रखी एक तस्वीर पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। ये क्या? भगवान के पास मेरी तस्वीर? क्या हुआ पापा, शांत क्यों हो गए? अभी तो चिल्ला रहे थे, अब क्या हुआ? ये क्या है? ये फोटो यहाँ किसने लगाई? अच्छा, ये तो आपकी बहू ने लगाया है। वो क्या है ना, वो आपको भगवान मानती है। वो बचपन से लेकर आज तक आपसे बहुत प्यार करती है, आपका बहुत सम्मान करती है और भगवान मानती है आपको। जिस इंसान ने आपको हमेशा भगवान समझा, आपने तो उसे ही अपमानित करके घर से निकाल दिया। आप तो उसे इंसान भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसका कोई आत्मसम्मान नहीं है। पापा, आपने उसकी जितनी इंसल्ट की है ना, सगा बाप भी किसी की इंसल्ट करे ना तो लड़की उसको देखे तक ना। लेकिन वो बेचारी, वो आपको तो आज भी हीरो मानती है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन आपको अभी भी यकीन नहीं आएगा। ये आपको ना बहुत पहले नजर आ जाता, लेकिन आपको कैसे नजर आएगा? आप तो अपने पैसों के चमक में इतने अंधे हो चुके थे कि आपको तो अपना खुद का बेटा दिखाई नहीं देता था। तो अपनी एक मामूली सी गरीब चौल में रहने वाली फैन आपको क्या दिखाई देती? अगर आपने उसे इंसान भी समझा होता ना तो उसकी भावनाओं को समझ जाते आप। प्रिंस की बात सुनकर माहिर को बहुत अफसोस होता है कि उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत था। इस बात के पछतावे में वो प्रिंस से माफी मांगता है। जब सोनम घर आती है तो वो उससे भी माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सोनम, या यूं कहूँ बहू, मैंने अपने घमंड में चूर होकर तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा। मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। अरे नहीं नहीं ससुर जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो कल भी मेरे हीरो थे और आज भी मेरे ही हीरो हो। मैं आपकी फैन हूँ और हमेशा रहूंगी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है और इस बात की खुशी भी है कि मेरी बहू बहुत समझदार है। अरे ससुर जी, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, इतना ही काफी है। और हाँ ससुर जी, जब मैं छोटी सी थी ना, तब से ही मैं आपकी सारी फिल्में देखती हुई आई हूँ। अब मैं आपको सामने देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि तुम मेरी बहू हो। अरे अरे, बहू और ससुर का ड्रामा खत्म हो गया हो, अब मेरा मतलब है इमोशनल ड्रामा खत्म हो गया हो तो कोई मुझसे भी पूछ लो। वो क्या है ना, मुझे लगता है पापा और तुम मुझे भूल गए। अरे मैं भी फैमिली का हिस्सा हूँ, थोड़ा मुझे भी प्यार दे दो। अरे अरे, आपको कैसे भूल सकते हैं हम? आप उस दिन ना मिले होते ना तो आज हम सब ऐसे मिल ना पाते। माहिर को अपनी गलती का एहसास होता है और सोनम भी सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती थी। सभी खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है और कौन गरीब और कौन मामूली इंसान है। हम सभी को इस बात का शुक्र करना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें क्या दिया है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।